जाबलात में छह जयद्रथ। बोलो धर्मराज, क्या कहना चाहते हो? मैं आपसे युद्ध करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि एक निवेदन करने के लिए आया हूँ कि तुम रिश्तेदारी हमारे हो। तुम रिश्तेदारी हमारे हो, हमें बिहू के अंदर जाने दो। तुम रिश्तेदारी हमारे हो, हमें बिहू के अंदर जाने दो। तुम रिश्तेदारी हमारे हो, हमें बिहू के अंदर जाने दो। मेरा लाली अकेला है, मेरा लाली अकेला है, सीने से उसे लगाने दो। छह जयद्रथ, मैं आपसे युद्ध करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि एक निवेदन कर रहा हूँ। बिहू के अंदर हमारा मनु अकेला है, उसे हमें मिलने दीजिए, उसे सीने से लगाने दीजिए जयद्रथ। धर्मराज, तुम युद्ध में मुझसे विजय भी नहीं पा सकते हो, या तुम युद्ध के लिए तत्पर भी होगे। और तुमने तो महाभारत में प्रण किया था युद्ध होने से पहले कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और तुम मिलने की बात कहते हो। आज तुम्हें रिश्तेदारी याद आ रही धर्मराज। हे धर्मराज, क्या कहते हो? क्या बुद्धि गई तेरी मारी है? क्या बुद्धि गई तेरी मारी है? घर में पहले सोचा ही नहीं, अब रण में घर में पहले सोचा ही नहीं। घर में पहले सोचा ही नहीं, घर में पहले सोचा ही नहीं, अब रण में हे धर्मराज, ये क्या कहते हो? जब मुझे तुम्हारी मारी गई है कि दिन तेरे दुष्ट भाई भीम ने 14 भाइयों का मध्ययुराज दुर्योधन के किया था, क्या मैं उसके रिश्तेदार नहीं था तेरा? आज जब मनु चक्र भी में आकर फंसा है तो रिश्तेदारी याद आ रही। धर्मराज, छह जयद्रथ, मैं तो आपसे सीधी प्रकार से बात कर रहा हूँ, और आप इतना उत्तेजित होकर के हमारे से बात कर रहे हो। जरा सोचो जयद्रथ, कि प्यार शैतान को इंसान बना देता है। प्यार शैतान को इंसान बना देता है, प्यार पत्थर में भी भगवान बना लेता है। प्यार से प्रकार से कितने निठुर हो जयद्रथ। अगर प्यार से पत्थर भी पूजा जाए तो वो उसमें भी भगवान आ जाता है। आप किस प्रकार की बातें कर रहे हो जयद्रथ? हमें बिहू के अंदर जाने दीजिए। मिलने भी देंगे, तुम्हें उसको सीने से लगाने भी देंगे, चुभने चाटने भी देंगे, और जी भर के प्यार करने देंगे। परंतु कब जयद्रथ? धर्मराज, कान खोल कर मेरी बात सुन लो कि अपने जीते जी बिहू दौर में हमें पाँव न तुझको धरने दूं, मैं पाँव न तुझको धरने दूं। देखना पड़ेगा मौत का चिंता में
अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लूंगा, उतने पसंदा पर मुझे मुझे क्या है, तब तेरे भवन को मार डालूंगा तो उसकी लाश को चूम लाओ। बस जयद्रथ, अपनी जिह्वा को लगाम दे। अगर हमारे बेटे को एक भी खराच आई तो जिस समय हमारा भात अर्जुन आएगा तू जीवित नहीं बच सकेगा। बस मैं समझ गया, मैं जानता था तुम यही कहोगे धर्मराज, और ये बात मैं भी जानता हूँ कि वरदान मिला है शंकर से, इससे अर्जुन से चलता हूँ। नहीं तो तुम चारों भाइयों को पल में समाप्त, नहीं तो तुम चारों भाइयों को, नहीं तो तुम चारों भाइयों को पल में समाप्त कर सकता हूँ। मुझे संकट से वरदान प्राप्त है, तेरे भाई अर्जुन के द्वारा मेरी मृत्यु है, इसी से जरा भय खाता हूँ, नहीं तुम चारों भ्राताओं को मैं अभी आज मैं तो वापस जा रहा हूँ, परंतु इतना याद रहे अगर हमारे बेटे की एक भी खराच आई तो तू जीवित नहीं बच सकेगा जयद्रथ। धर्मराज मेरी प्रतिज्ञा अटल है, होते पठंदा पर मुझे क्या है तो शंकर के बताने के हाथ को द्वारा तेरे भवन का चले जाओ। जब पठंदा पर पांडवों का कोई योद्धा आया तो सब करते बटाली जयद्रथ के हाथ द्वारा संभाला जाएगा। द्वारपाल भैया चल अब चलते हैं दूसरी द्वार की तरफ। चलना कहाँ है भैया, इधर दृष्टि डालो, चक्रव्यूह का दूसरा द्वार सन्मुख है। सत्य कहते द्वारपाल, परंतु द्वारपाल भैया लगाओ आकमण दूसरे द्वार के महारथी अर्जुन सुत अभिमन्यु का आकमण। द्वारपाल दूसरे द्वार पर गुरुदेव। अरे मन्यु खुश रहो बेटा, परंतु इन अस्त्र शस्त्रों को लेकर के कहाँ के लिए प्रस्थान कर दिया? हे गुरुदेव मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पर चक्रव्यूह का भंजन करने के लिए। अरे अभिमन्यु ये चक्रव्यूह कोई खिलौना नहीं है जिसका तू भंजन करने के लिए आ गया है। जा तू यहाँ से वापस चला जा, जा करके अपने दादा व चाचा को भेज जो इस चक्रव्यूह का भंजन करने के लिए आए। नहीं गुरुदेव आप ये क्या कह रहे हो, मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ? हाँ बेटा। नहीं गुरुदेव तुम मेरी बात मानो गुरुदेव, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। अरे अभिमन्यु ये चक्रव्यूह वैसा है, यहाँ आने वाले के तो निशान मिलते हैं परंतु जाने वाले के निशान नहीं मिलते हैं। तुम तो अभी बहुत छोटे हो, क्यों सुभद्रा की गोद को खाली कर देना चाहते हो, इसलिए मेरा कहना मानो, यहाँ से वापस चले जाओ वरना तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। नहीं गुरुदेव ये क्या कह रहे हो, वापस यहाँ चल जाऊं गुरुदेव? नहीं गुरुदेव वापस हम कदम नहीं लौटूंगा। सुनो गुरुदेव मेरी बात को, बोलो कि परिधान लिया है मैंने आज, गुरुदेव कि परिधान लिया है मैंने आज, ये भी हुआ बेटा करूँगा पर।
यू अवश्य तोड़ेगा, तभी वापस बाहर निकलूंगा। ये क्या कह रहे बेटा, ये तुमने कैसी जिद लगा रखी है। सोचो कि कोमल कमलों के वक्त होकर वीरों से आंख लड़ाते हो, तिनकों से तुलती अपने ये मेरे लिए दिखाते हो। तिनकों से तुलती अपने को मेरे लिए दिखाते हो। तुम तो बहुत छोटे हो और तुम्हारे हाथ में ये छोटे छोटे तीर भी बहुत प्यारे लगते हैं, परंतु किसे ये मुझे दिखा रहे हो जिसने स्वयं चक्रव्यूह की रचना किया है। जाओ यहाँ से वापस चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से। बस गुरुदेव, अपनी जीभ पे लगाम दो गुरुदेव। आप ये क्या कह रहे बार बार, मैं यहाँ से वापस लौट जाऊं? नहीं गुरुदेव, मैं वापस नहीं लौट। ये तो वापस नहीं जाएगा। हेलो स्टाफ, ये आगे। वरे मेरा विश्वास करो, मैं बहन प्यारी का खाता हूँ। क्या कहीं ना लग जाए, गुरु क्या कहीं ना लग जाए, इसलिए सोच रहे जाता हूँ। गुरु क्या कहीं ना लग जाए, इसलिए सोच रहे जाता हूँ गुरु। गुरुदेव, आपके शिष्य के द्वारा कहीं आपके गुरु हत्या नहीं लग जाए, मेरी बात मानो गुरुदेव। हमारे लिए दूसरा द्वार आप छोड़। ये क्या कह रहे हो, तुम तो बहुत छोटे हो। मेरा कहना मानो कि कोई सेनाधारी होता तो रणकौशल दिखलाते हम, इस छोटी धनुई वाले पर क्या अपना शस्त्र उठाए हम। इस छोटी धनी वाले पर क्या अपना शास्त्र उठाए हम। आज चक्रव्यूह के भंजन में कोई महारथी आता तो मैं उसे अपना बल अवश्य दिखाता, परंतु मैं तुझे अपना बल कैसे दिखलाऊं। यहाँ से चला जा, मैं तुम्हें बार बार यही समझा रहा हूँ। बात गुरुदेव, बेहू रचा कर गुरुवर तुमने आज बहुत पाप कमाया है। अरे इतना था गुरुवर, पाए तुम्हें तो क्यों ये बेहू रचाया। कितना था भय है गुरुवर, क्यों आगे पैर बढ़ाया। गुरुवर, जब तुम्हें इतना चिंता था तो आप ये चक्रव्यूह किसने रचा दिया? अभिमन्यु, तू मैं जानता हूँ मेरी बात को नहीं मानेगा, तू इसके परिणाम को नहीं जानता है
कि बीऊ से निकल न पाएगा, मुट्ठी में प्राण गमाएगा। बीऊ से निकल न पाएगा, मुट्ठी में प्राण गमाएगा। करी रहा पीऊ की तू चर्चा, ये चक्रव्यूह है जिसकी तू चर्चा करता चला जा रहा है। करी रहा पीऊ की तू चर्चा, बीहू में ताकत का खर्चा। करी रहा पीऊ की तू चर्चा, बीहू में ताकत का खर्चा। कहाँ से ताकत लाएगा, मुट्ठी में प्राण गमाएगा। बीहू में निकल न पाएगा, मुट्ठी में प्राण गमाएगा। और ये हमारे श्रीमान नागेश्वर भारती यही सरैया से 20 रुपए का कलमबंद पुरस्कार अभिमन्यु के लिए यादव पार्टी की तरफ से धन्यवाद। ओ गुरुदेव, अगर तुम्हें इतनी चिंता है तो उठा अपना धनुष पर और देख लो अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु की ताकत। देख लो, देख लो। चल युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाओ। तैयार हो जाओ। ठहर जाओ बेटा, मैं अपने तीरों को कैसे तुम पर छोड़ूं? तुम तो अर्जुन के पुत्र हो, तुम तो हमारे पोते हो। मैं समझ गया तुम भी एक अर्जुन की तरह बलवान पुत्र हो, इसलिए मैं अपने अस्त्रों को तुम पर नहीं छोड़ सकता। क्या गुरुदेव, अपने सच को हमारे पर नहीं छोड़ सकते हो? नहीं पुत्र, मैं तुम पर अपने शस्त्रों को कैसे छोड़ूं? तुम तो अबोध हो, इसलिए मेरा धर्म नहीं कहता मैं तुम पर अपने अस्त्रों का प्रयोग करूं। तो गुरुदेव, हमारे लिए आप दूसरा द्वार छोड़ रहे हो? हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए ये दूसरा द्वार छोड़ रहा हूँ। तो गुरुदेव, इस अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकारो। हे बेटा, मैं तुम्हें कौन सा आशीर्वाद दूं? मैं तुम्हें विजयी भाव का भी आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि आज मेरी भी एक प्रतिज्ञा है, वो भी अटल है कि एक पांडव अवश्य ही मारा जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता। मैं स्वयं तुम्हारे द्वार को छोड़ करके जाओ गुरुदेव। द्वारपाल, हेलो स्टाफ, और हमारे श्रीमान सुधीर एंड रंजीत गंगा पूर्वज से इनके द्वारा 20 रुपए का पुरस्कार कलमबंद अभिमन्यु के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द्वारपाल भैया, हमारे गुरुदेव गुस्सा गए हमारे ऊपर। चलो कोई भी बात नहीं, फिर भी श्री कृष्ण भगवान की दुआ है। चलो अब चलते हैं तीसरे द्वार की तरफ। अवश्य आइए। भैया, आखिर गुरुदेव ने अपनी सेना का कौन सा योद्धा इस तीसरे द्वार पर तीसरे द्वार की रखवाली के नियुक्त किया है? भैया सत्य कहते द्वारपाल, चलो कोई भी बात नहीं, टूटेंगे तो फिर सातवां द्वार टूटेंगे,
दादा भीम तो पीछे रह गए। तोड़ेंगे तो अभिमन्यु सब द्वार तोड़ेंगे। चलो द्वारपाल, तीसरे द्वार की तरफ चलते हैं। आक्रमण आक्रमण द्वारपाल, बोलो तीसरे द्वार का आक्रमण। तीसरे द्वार के महारथी अर्जुन सुत अभिमन्यु का आगमन। अरे नन्ना वाला किधर को जा रहा है तू? सर्वप्रथम तीसरे द्वार के महारथी अपना परिचय बतलाओ। मेरा नाम है कृपाचार्य। द्वारपाल, अपना नाम बतला पहले। हमारा हाँ। हमारा नाम है अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। ओ अर्जुन अभिमन्यु। और ये हमारे श्रीमान नन्हा नन्हा तिमई पूर्वा से 50 रुपए का सहयोग रखवाले। हम लोगों का परामर्श मानो और ये द्वार छोड़कर अपनी कौरव दल की सेना की तरफ दफा हो जाओ। नहीं जाएंगे। द्वारपाल, इनका परिचय सुना है? कृपाचार्य। चुप। नहीं द्वारपाल, इनको नाम है कृपाचार्य। ये भी हमारे गुरुदेव हैं। हे गुरुदेव, तुम भी हमारी बात मानो और हमारे लिए तीसरा द्वार छोड़ दो। नहीं छोड़ेंगे द्वार पर। नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ियो तो टाइम मरेगा, तैयार हो जाओ। चलो तैयार हो जाओ। तुम्हें बात कर दो। चलो अभिमन्यु तैयार हो जा तू। चलो तैयार हो जाओ। तुम न छुओ, इनका हम लेके सवेरे सरयम गुब्बारा बांटे के लोग देने गए ना। सत्य कह रहे द्वारपाल, आप चलो चलते हैं चौथे द्वार की तरफ। देखते कौन सा महारथी मिलता है। चौथे द्वार के महारथी अर्जुन सुत अभिमन्यु का आगमन। मैंने कहा जबान संभाल के बात कर।